Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is an order of an element. In previous lecture we discuss how can find the order of the group. In this lecture we discuss कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप गिवन है तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया जाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. वो डेफिनेशन लेट का लेते हैं. जी हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, एक एलिमेंट लेते हैं हम जी में से. इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, सच डैट कि अगर जी की पावर एन ली जाए तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, देन एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी. इसका क्या मतलब है, कहता है कि आप एक ग्रुप लें, ठीक है, उस ग्रुप का एक एलिमेंट लें, ठीक है, और वो ग्रुप क्या हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो. उसके लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करना चाहिए सच डैट कि हम जी की पावर एन लें तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, देन एन इज ऑर्डर ऑफ जी. ठीक है, यानी अब देखिए कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन का क्या मतलब है. देखिए अगर हम जी की पावर लेते जाए ना तो हमें काफ़ी मतलब हम पावर एक्सीड करते जाए ना, यानी ज़्यादा सारी पावर को एक्सीड करते जाए. यानी अगर हमें 2 पे आइडेंटिटी मिलनी हो तो हमें कहीं 4 या 8 पे भी आइडेंटिटी जाके मिल जाएगी. लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 की पावर, यानी जी अगर हमारे पास 2 है से डैट, ठीक है, तो हमें 2 की पावर वो लीस्ट चाहिए जिससे हमें वो आइडेंटिटी मिल जाए. ठीक है, यानी मिनिमम छोटे से छोटे हमने वो पावर सेलेक्ट करनी है जिससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए. मैक्सिमम पे तो कहीं और भी मिल सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए. ठीक है, अगर यहीं पे ग्रुप अंडर एडिशन में हो, अगर यहीं पे अगर ग्रुप अंडर एडिशन में हो तो उसमें केस में हमारे पास जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, उस केस में जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन आएगा वो किस तरीके से होगा, यानी यहाँ पे जी की पावर एन है ना तो वहाँ पे एन जी होगा. यानी हम उसको उस एलिमेंट को किस एन से मल्टीप्लाई करें, लीस्ट एन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए. ये किस केस में होगा, अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में होगा. अगर ग्रुप हमारे पास क्या हो, अंडर एडिशन में हो, तो हम फिर क्या चेक करेंगे, एन जी. ठीक है, यानी वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए. ठीक है, तो वो हमारे पास जो एन होगा फिर वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी होगा. ठीक है, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम इस पे एग्जांपल करते हैं जिससे हमारे और डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली में ऑर्डर किस तरीके से फाइंड किया जाता है अंडर एडिशन में और अंडर मल्टीप्लिकेशन में. अब ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में है. ये ग्रुप हमारे पास क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में है. अब हमने क्या करना है, इस ग्रुप की हमने क्या फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है. ठीक है, हमने ये जब हमने कैले यूज़ ऑफ द कैले ग्रुप टेबल हमने सीखा था तो हमने इसको ग्रुप प्रूव किया था. आप वो प्रीवियस लेक्चर चेक कर लें कि ग्रुप किस तरीके से बना था. ठीक है, हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे. अब अगर ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, यानी जी हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है, इससे पता चल रहा है ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन में है. तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 की हम क्या पावर लें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो 1 की पावर 1 पे ही हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी. यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास क्या, हमने कैले टेबल में डिस्कस किया था कि जो ये रो होती है, इस रो के साथ जो रो मैच हो जाए वो इसकी आइडेंटिटी होती है. यानी 1 हमारे पास क्या आइडेंटिटी है. तो 1 की क्या पावर लूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा. 1 की 1 पावर पे मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी. ठीक है, अब -1 की मैं क्या पावर लूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए. -1 की अगर 1 पावर लूँ तो मुझे आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, -1 नहीं मिलेगा. -1 की पावर 2 लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 और -1, तो ये क्या आ जाएगा, +1. तो अब ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास 2 आया है, यानी -1 का जो हमारे पास ऑर्डर आया ना, यानी ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास कितना आया, 2. कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक हो गया. अब अयोटा की मैं क्या पावर लूँ जिससे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए. अगर अयोटा की पावर 1 से तो मुझे आइडेंटिटी मिलती नहीं है, और अयोटा के स्केयर से हमें क्या मिलता है, हम जानते हैं कि अयोटा का स्केयर हमारे पास जो होता है वो -1 के इक्वल होता है. हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब अयोटा की पावर 3 लें तो अयोटा का स्केयर और अयोटा आ जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, आइडेंटिटी नहीं आई. हमें क्या चाहिए, अयोटा. अब पावर एक्सीड करते हैं 4, 3 तक तो मिली नहीं, 4 तक चेक कर लेते हैं. अयोटा का स्केयर मैं इस तरह ब्रेक कर सकती हूँ, अयोटा का स्केयर तो -1, ठीक है, और ये 1 आ गया. तो अयोटा का जो ऑर्डर है, अयोटा का ऑर्डर है वो कितना आ गया, 4 आ गया. अयोटा का ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया. इसी तरीके से माइनस अयोटा
की पावर 4 लेंगे तो ही हमें आइडेंटिटी मिलेगी, ना 3 पे मिलेगी ना 2 पे मिलेगी, लीस्ट जो 4 आएगी। ठीक है, हमें पता है कि अयोटा की पावर ये इवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो अयोटा की पावर 4 आया है, ठीक है, और हमने अभी डिस्कस किया कि अयोटा की पावर 4 पे हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो माइनस अयोटा का जो ऑर्डर है वो भी कितना आ गया, 4 आ गया। माइनस अयोटा का ऑर्डर भी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से डिस्कस किया है कि इसका ऑर्डर जो है हमारे पास 1 आया है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आया, 4 आया, और इसका भी कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे हमने और एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड कर लिया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से। अब अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो, अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में हो, तो उस केसेस में हम किस तरीके से ऑर्डर फाइंड करते हैं कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन में है ना, अगर ग्रुप अंडर एडिशन में है तो हमारे पास किस तरीके से इसका ऑर्डर फाइंड किया जाता है कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये एन क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और जी किससे बिलोंग करता हो, जी में से। ठीक है, यानी सेट जी में से बिलोंग करता हो, यानी ग्रुप जी में बिलोंग करता हो, सॉरी, तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, और हम जानते हैं कि एडिशन में आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, अब देखें, ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिल जाए, 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 0 का ऑर्डर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर क्या होगा, यानी 0 देखें। अब ये यानी एन जी, एक्चुअली आप समझ नहीं आ रही एन जी का क्या मतलब है। एन जी का मतलब है कि जी को एन टाइम ऐड करना, सॉरी एन को जी को एन टाइम ऐड करना। ठीक है, ये कितने टाइम, एन टाइम। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को आप समझ आ गई होगी। तो हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। 0 को कितनी दफ़ा ऐड करूँ तो 0 मिल जाए, 0 को 0 में ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें 1, अब हमने क्या करना है, 1 का, 1 को मैं कितने टाइम ऐड करूं, 1 को 2 टाइम ऐड करूं तो 2 मिल जाएगा, 1 को 3 टाइम ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 1 को 4 टाइम ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी। यानी मैंने 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो 1 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, वो कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, ये बात हमें समझ आती है, ठीक हो गया। अब 2 का ऑर्डर फाइंड करना है, 2 का ऑर्डर फाइंड करना है। 2 को मैं कितने टाइम ऐड करूँ तो मुझे 4 मिल जाए, यानी 0 मिल जाए। ठीक है, 0 की क्लास और 4 की क्लास सेम होती है। ठीक है, 4 आ गया तो मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये किस तरीके से 0 आता है, 4 0 कब बना, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यानी रेसिड्यू क्लास से मॉडलों में डिस्कस किया है कि ये हमारे पास किस तरीके से 4 0 आता है, क्योंकि 0 4 की क्लास सेम होती है। यानी 4 को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो हमारे पास आता है हम वो लिखते हैं इस सेट टेबल में। ठीक है, यानी हम लोगों ने ये डिस्कस किया, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 4 आए तो हमें 0 मिल गया। ठीक है, यानी 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो फिर 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लास्ट में 3 है, अब देखें 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो अंडर मॉड्यूलो 4 में, ये हमारे पास 6 है, अंडर मॉड्यूलो 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अंडर मॉड्यूलो 4 में हमारे पास ये 2 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9 आ जाएगा, और अंडर मॉड्यूलो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12 आ जाएगा, और 12 अंडर मॉड्यूलो 4 हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी 3 को मैं अगर 4 टाइम ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 12 अंडर मॉड्यूलो 4 हमें जो रिमाइंडर क्या आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है तो हमें 0 मिला है, यानी 4 मिला है। 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 का जो ऑर्डर है, यानी 3 का ऑर्डर वो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यानी 1 का ऑर्डर जो है वो कितना आया, ऑर्डर हमारे पास कितना आया, 4 आया। 2 का ऑर्डर जो हमारे पास आया वो कितना आया, 2 आया। इसी तरह 3 का ऑर्डर हमारे पास कितना आया है, वो
4 आया, ठीक है। और ज़ीरो का ऑर्डर हमारे पास आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, यानी 0 को 1 टाइम ऐड किया तो हमें 1 मिला है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर ग्रुप अंडर एडिशन है तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन में है तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो कि कहीं से या किसी पॉइंट से नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।